मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th का मैथ, जिसमें पहला अध्याय आपका है वर्ग और वर्गमूल। हम पढ़ेंगे पहले वर्ग। वर्ग क्या है ना? जब किसी संख्या को उसी संख्या से हम गुणा करते हैं, जब किसी संख्या को उसी संख्या से जब हम गुणा करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। बात समझ में आई? जब किसी संख्या को उसी संख्या से हम गुणा करते हैं उसमें, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे एक संख्या ले रहे हैं दो है ना? अब इसका गुणा हम उसी से पुनः 2 से करेंगे। पहला अंक हमने लिया, फिर उसी अंक से गुणा कर रहे हैं। अब जो प्राप्त होगा 4, 2 दूना 4 है ना? अब यह जो है इस संख्या यानी 2 का वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 का वर्ग कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि जो भी अंक है अगर उसी अंक से उसमें गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उसका वर्ग कहलाता है ना? जैसे 2 का 2 गुणे 2 का 2 स्क्वायर बराबर 4, माने 4 2 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। इसी तरह जैसे हम 3 का ले लें, 3 का ले लें तो 3 गुणे 3 बराबर 9 बराबर 3 का वर्ग। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? 3 का गुणा 3 में किए बराबर 9 और 3 स्क्वायर, माने जिसका वर्ग हमें पता करना होता है उसी संख्या से गुणा करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उसका वर्ग कहलाता है। 3 का वर्ग क्या होगा? 9। बात समझ में आई? उसी तरह 4 का 4 गुणे 4 बराबर 9, 4 स्क्वायर, 4 वर्ग, 3 वर्ग, 2 वर्ग। बात समझ में आ गई इतनी? जैसे अनेक हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। ठीक है ना? बात इतनी समझ में आ गई? वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणनफल करते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उसका वर्ग कहलाता है। बात समझ में आई आपको? अब आगे पूर्ण वर्ग संख्या की जांच है ना? पूर्ण वर्ग संख्या की जांच। हम पूर्ण वर्ग संख्या की जांच कैसे करेंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है? इसका भी तो पता लगना चाहिए ना कि कैसे पता कर पाएंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग है। तो कैसे जांच करेंगे? जैसे सपोज है 144 ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ना? इसका हम कैसे पता करेंगे? जैसे देखो आप 144 इसका हम अभाज्य गुणनखंड ढूंढते हैं, है ना? इसका हम क्या ढूंढेंगे? अभाज्य गुणनखंड, है ना? अब देखो निकालो 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, एक बचा हासिल यहाँ पे 12, 2 छक्के 12। बात समझ में आ रही है ना? और फिर 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 नवा 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3। अभाज्य गुणनखंड आ गए 144 के। बात समझ में आ रही है? आप देखो अब इसका करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार 2 आया ना, 1 2 3 4 और 2 बार 3 है ना। अभी क्या है, 144 का अभाज्य गुणनखंड है, इसका 144 का अभाज्य गुणनखंड है ना। अब देखो, जब भी हम वर्ग निकालते हैं, जब भी वर्ग निकालते हैं तो हम जोड़ा बनाते हैं, है ना। जैसे इसका जोड़ा हो गया, एक जोड़ा, फिर इसका एक जोड़ा, फिर इसका एक जोड़ा। बात समझ में आ रही है। जब भी हम जांच करेंगे वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या को, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उन गुणनखंडों का हम जोड़ा बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। जैसे एक जोड़ा आपका ये हो गया 2, फिर गुणे इसका 2, फिर 3 बराबर आपका क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी 12 का वर्ग बराबर होगा 144। बात समझ में आ रही है। जब अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो उसका एक जोड़ा बनाएंगे और जोड़े को एक एक लेंगे, उसमें से 2 में से 1, फिर 2 में से 1, फिर 3 में से सिर्फ 1 और फिर गुणा कर देंगे। जो संख्या प्राप्त होगी वह वर्ग होगी। जैसे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 का वर्ग हुआ और 12 का वर्ग होता है कितना, 144। इससे यह सिद्ध होता है यह 144 पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं रहता तो यह पूरा गुणनखंड अभाज्य नहीं होता, ठीक है ना। कोई ना कोई संख्या यहाँ जरूर बच जाती है। बात समझ में आ रही है। इतना आ गया सबको समझ में। अब पूर्ण वर्ग संख्या की जांच कर लेंगे ना, हो जाएगा। ओके, अब हम बता दें, जैसे पूर्ण वर्ग। अब हम 1 से 10 तक का वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1 से 10 तक का वर्ग। जैसे 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही ना होगा। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। बात समझ में आ रही है। जैसे हम 1 से 10 तक का वर्ग निकाले है ना। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, है ना। आप देख, दो 3 7 8, इसमें आप देखो 10 तक का वर्ग निकला है। इसमें 2 3 7 8 कहीं इकाई का अंक दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है ना, कहीं भी नहीं दे रहा है। ना 2 दिखाई दे रहा है, ना आपका 3 दिखाई दे रहा है, ना तो आपका 7 दिखाई दे रहा है, ना तो आपका 8 दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है ना, इकाई का अंक नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब देखो, अब किसी भी संख्या में यह एक बहुत बढ़िया सूत्र है, मान लो इसको तुम दिमाग में फीड कर लो आप कि 2 3 7 8 जब भी इकाई का अंक किसी संख्या में अगर इकाई के अंक आ जाएं तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उसका वर्ग नहीं निकलेगा, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में ले लो 1 1 1 8। अब बताओ, अगर संख्या देख के हम बता सकते हैं ना। अगर पूछ दिया कोई कि इतने का वर्ग क्या होगा, तो पहले तो हम ढूंढेंगे 2 3 7 तो इसमें नहीं ना इकाई का अंक, ढूंढेंगे ना। अब हमने ढूंढा है ना, तो देखा इसमें 8 है इकाई का अंक, है कि नहीं है 8, है ना। तो इसका मतलब हमको वर्ग करने की जरूरत नहीं है,
अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस पे रिजल्ट पे आ जाएंगे कि इसमें इकाई का अंक 8 है, तो इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझ पा रहे हो? मेरे कहने का मतलब, जब भी इकाई का किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। हम केवल देख के उसको बता सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है ना? जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, 42। क्या 42 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई का क्या है? 2 है। तो जब इकाई का अंक 2 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बस हम तुरंत रिजल्ट पे आ जाएंगे कि इकाई का अंक उसमें 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, जैसे 257 ले लो, यह भी इकाई का अंक कितना है? 7 है ना? तो इसी तरह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें ज्यादा गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाएंगे केवल अंकों को देखकर। बात समझ में आ रही है? आप देखो एक छोटा सा, जैसे 100 है ना, अगर इकाई के अंत में अगर 0 की संख्या सम है, अगर 0 की संख्या शून्यों की संख्या सम है, तब वह पूर्ण वर्ग कहा जाएगा। उसके साथ एक शर्त और है, मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे 100 है, तो 100 क्या है? 0 की संख्या क्या है? सम है ना? 0 की संख्या क्या है? सम है, इसलिए पूर्ण वर्ग है। और एक शर्त इसमें है, जो डबल जीरो है, जो 2 शून्य है, उसके बाएं तरफ जो अंक होगा वह भी किसी का वर्ग होगा, तब जाकर यह पूर्ण वर्ग कहा जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे 100 है, 100 में सम 0 है ना, 2, और यह एक जो 1 का वर्ग है, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आ गई? जैसे यहीं पे कह हम 300, तो क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि 0 2 सम तो हैं, लेकिन इसके बाईं तरफ का अंक जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी अंक का वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यह 3 किसी का वर्ग नहीं है, ये नहीं होगा। अगर यहीं पे कह दें हम 900 दे दें एग्जाम्पल, तो इसमें 2 सम 0 हैं, यह फॉलो कर रहा है एक कंडीशन, और दूसरी भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। बात समझ में आ रही है? 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आ गई? हम किसी भी संख्या को देखकर, कुछ संख्याओं को देखकर हम आराम से बता सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ 400 है ना, डबल जीरो है कि नहीं है ना? डबल जीरो, और यह भी वर्ग है किसका? 2 का है ना, यह 2 का वर्ग है, और यह डबल जीरो है ना, इसलिए यह भी क्या है? पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आ गई? 0 वाले में 2 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अब 5 का ही कर दे, 5 का 4 0 कर दे, फिर भी तो 0 सम है ना, है कि नहीं है? 4 0 है अगर इसमें, तो ये भी सम है, लेकिन इसके बाईं वाला अंक जो है क्या है? वह किसी अंक का वर्ग नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बात को समझ पा रहे हैं? आसानी से समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा आप इसको रिपीट करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग में आराम से निकालेंगे आप। बस 4 अंकों को याद करना आपको है, 2 3 7 8। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, लास्ट में 3 है, लास्ट में 7 है, लास्ट में 8 है,
पूछ देगा कि यह क्या पूर्ण वर्ग है, तो सीधे आपको बस 4 अंक देखने हैं। उसके अंत में कहीं 2 तो नहीं न है, कहीं 7 तो नहीं न है, कहीं 3 तो नहीं न है, कहीं 8 तो नहीं है। अगर ये सब है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर नहीं है तो पूर्ण वर्ग होगा। बात समझ में आ गई। और फिर 0 वाले में देखेंगे कि वह 0 सम संख्या में है कि नहीं, सम 0 है कि नहीं, और उसके बाएं वाला अंक वह किसी अंक का वर्ग है कि नहीं, अगर है तो वह पूर्ण वर्ग है। क्लियर? आज इतना ही, कल फिर अगली वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।